नमस्कार, टाइम्स एमपी में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मिश्रा। नमस्कार। और जैसा कि आप जानते हैं कि चुनावी बिसात सज चुकी है। विधानसभा के चुनाव दरवाजे पर आकर न केवल अब दस्तक दे रहे हैं, बल्कि कुछ न कुछ रुझान की तरफ भी हमको लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो रास्ते बतला रहे हैं कि किस रास्ते से हमको चलना चाहिए। तो इस बार चुनावी रुझान पता करने का आपका रास्ता क्या होगा? देखिए अरविंद जी, चुनावी संग्राम शुरू हो चुका है। नवरात्रि पर्व निकल चुके हैं, दशहरा हो गया, माता जी का जुलूस हो गया। बिल्कुल। अब आज से ये मान के चलिए आप कि चुनावी बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी गायत्री राजे पवार ने आज से अपनी गतिविधियां शुरू कर दिया। चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत मतलब जो औपचारिक जिसे कहते हैं आप, वाहन दौड़ने लग गए हो या झंडे बैनर बाहर निकल आए हो, इस तरह से प्रचार अभियान की उन्होंने विधिवत शुरुआत कर दी। इधर ये कर दिया। और कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप चौधरी ने आज पत्रकार वार्ता रखकर जो है उन्होंने भी अपने अभियान की शुरुआत की है, माहौल को गरमाने की कोशिश की। उन्होंने बिल्कुल पत्रकार वार्ता में सीधे इसे भाजपा कांग्रेस का न बताते हुए उन्होंने सीधे भाजपा प्रत्याशी पर हमला बोला। अच्छा। और आज कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय का भी उद्घाटन हो गया। अच्छा, कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हो गया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच की लड़ाई न बतलाते हुए इसे प्रत्याशी की तरफ मोड़ दिया रुख। यानी कुल मिलाकर चुनावी तीर जो है वो तर्कस में जा चुके हैं। अब ये तीर किसको कितना घायल करेंगे, किस तीर से आप कितना बचेंगे और कौन सा तीर ज्यादा तेजी के साथ पलटवार करेगा, ये सब कुछ चुनावी आकाश में हमको दिखाई देना है। और एक बात और बताना चाहूंगा अरविंद जी, आज हार्ट के प्रत्याशी मनोज चौधरी ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया। चलिए, तो ये आज तारीख 26 अक्टूबर और आज से टाइम्स एमपी पर आपको लगातार कुछ ऐसा दिलचस्प देखने को मिलने जा रहा है जिससे आप पता कर पाएंगे कि चुनावी हवा किस दिशा में बह रही है, पलट रही है, या फिर हम कोशिश करेंगे चुनाव आते आते तक। क्या कोशिश होगी वो भी आप बतला दें। अरविंद जी, चुनाव में सिर्फ देवास विधानसभा ही नहीं, देवास जिले की 5 विधानसभा पर, न केवल 5, बल्कि हम देवास के मध्य प्रदेश में भी रुझान किधर है, तमाम कोशिश अपने हमारे मध्य प्रदेश में जो हमारे साथी हैं, संवाददाता हैं, सबसे मिलकर देवास की जनता और हमारी जो टाइम्स एमपी के दर्शक हैं और टाइम्स एमपी के अलावा अन्य जो चैनल हमारे बैनर के अंदर चलते हैं, वो सभी दर्शक ये जान पाएंगे कि हमारा विश्लेषण क्या है और इस पर तरीके से नजर रखते हैं। उनको भी हम लाके आपके समक्ष रूबरू कराते रहे। और देवास जिले की तो 5 विधानसभा सीटों में तो हमारी दिन रात की मेहनत पल की गतिविधि पर हमारी नजर रहेगी। हमारी टीम लगी हुई है। टीम को जिस तरीके से प्रत्याशियों ने आज से अभियान की शुरुआत की है, हम भी हमारे कवरेज महाअभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। और बहुत कम शब्दों में, कम समय में हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा सटीक जानकारी आप तक पहुंच पाए, क्योंकि इस बार जो तरीका होगा वो कुछ अलग तरीके से होगा। हम कोशिश करेंगे हर एक मापदंड तय किए जाए। हम कोशिश करेंगे कि कुछ क्राइटेरिया कहना चाहिए, कट कर देना है ना, रिपीट। हम कोशिश करेंगे कि कुछ इस तरह से सूचीबद्ध किया जाए मुद्दों को जिसको लेकर जनता के बीच पूछना भी आसान हो और उनके लिए जवाब देना भी आसान हो, उनकी नब्ज को हम पकड़ सकें, क्योंकि आजकल मतदाता बहुत आसानी से बहुत कुछ नहीं बतलाता। बिल्कुल, तो बतलाना एक अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। वो तरीका क्या होगा, समय समय पर आपको पता चलेगा। तो दिलीप जी बताइए, दर्शकों को लेके आपका अपना अब संदेश क्या है? मैं ये बताना चाहूंगा कि पार्टी प्रत्याशियों के जनसंपर्क, पार्टी प्रत्याशियों के आरोप प्रत्यारोप तो सभी दिखाते हैं और दिखाएंगे भी। हमारा प्रयास ये रहेगा कि ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा और हम एक्चुअल पब्लिक का मूड क्या है ये हम आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा है, बल्कि किस तरह से बदलता है। बिल्कुल, या फिर चुनावी वादों को चलते हुए, प्रत्याशियों के दाव पेच के चलते हुए कितना बदलाव आता है,
ये तमाम बातों पर गहराई से नजर रखने की कोशिश हम करेंगे। और वास्तविक मुद्दे क्या हैं, और कोशिश ये भी करेंगे दोस्तों कि आपके फीडबैक के आधार पर भी फिर हम आगे बढ़ें। आप किस तरह से चाहेंगे चैनल को कि किस तरह से परिणामों के नजदीक पहुंचा जा सकता है, या जो आपकी जिज्ञासा है वो शांत हो सकती है, तो आप भी फीडबैक देते रहिएगा कमेंट्स के माध्यम से, ताकि हम उसके अनुरूप भी कुछ कदम उठा सकें और आपको सच्चाई के करीब लाने का प्रयास करते रहें, कर सकें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।